बहुत बड़ा धचका लगेगा ऑस्ट्रेलिया को। फैंस जो हैं वो अब लॉर्ड्स पे जो है वो 70% साउथ अफ्रीका के साथ हैं, इसलिए कि जब भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेलता है तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लागतबाजी है, थोड़ी सी एक तरह से स्पोर्टिंग हिस्ट्री है, सो वो दूसरी टीम को फिर सपोर्ट करते हैं। और क्या सपोर्ट मिली है और क्या परफॉर्मेंस है, मैं तो अभी तक दंग हूं, क्योंकि मैं समझ रहा था 250 स्कोर साउथ अफ्रीका फोर्थ इनिंग्स में नहीं कर सकेगा, मगर सबको प्लेजेंटली सरप्राइज किया इन्होंने। अब उम्मीद यही है कि कल का दिन जो है वो आखिरी दिन हो और बहुत बड़ा दिन हो साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि ये जो पोजीशन है उनकी, और अगर वो जीतते हैं तो रिचली डिजर्व करेंगे। साउथ अफ्रीका ने कमाल करके दिखा दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। जायंट्स, जो जायंट्स है वर्ल्ड क्रिकेट के भाई, ऑस्ट्रेलिया, जिनको इंडिया नहीं हरा पाया भाई, इंडिया नहीं हरा पाया, लेकिन 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टाइटल जीत लिया है, ट्रॉफी उठा ली है। और भाई टेस्ट से बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती है यार। वनडे, T20 फॉर्मेट, जितनी मर्जी आप बात कर लो, लेकिन जो बात टेस्ट क्रिकेट के अंदर है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। और बाय द वे, साउथ अफ्रीका के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, एबी डिविलियर्स, ग्रेम स्मिथ, अब जैक कैलिस, इमरान ताहिर, डेल स्टेन, आप गिनते रहेंगे लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन जितवाया किसने जी टाइटल? जितवाया है टेम्बा बवुमा ने। टेम्बा बवुमा, साउथ अफ्रीका के लिए जो टाइटल यहाँ पे दूसरा आईसीसी टाइटल किसने उठाया है? टेम्बा बवुमा ने वो इंतजार खत्म करवाया है। बाय द वे आप जाके देखेंगे ना, वैसे तो टेम्बा बवुमा दिखता है भाई कि उछलते हुए आता है, कूदते हुए जाता है, लेकिन आज जब लॉर्ड्स की बालकनी में बैठा था ना टेम्बा बवुमा, तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो बस सर नीचे करके रो रहा था कि थैंक यू, बस जीत गए हम लोग, कि जीत गए। क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे यार। एक बात बताओ ना मुझे, कि जब ये लोग अपनी टीम को देखते थे, अपने बड़े प्लेयर्स को देखते थे कि यार कितने हार्ट ब्रेक्स हो गए, हर बार हारते रहते, क्या हो गया है। लेकिन अब जब खुद की बारी आई कि नहीं जी मुझे यहां पे खड़े रहना है, बाय द वे टेम्बा बवुमा को सब लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था, इंक्लूडिंग मी, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था कि साउथ अफ्रीका जीती नहीं पाएगी, साउथ अफ्रीका कहीं वन साइड ना हार जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने वन साइड हरा जरूर दिया, वन साइड साउथ अफ्रीका ने हरा जरूर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और कमाया है भाई। एडन माकरम ने जिस हिसाब से ये पारी खेली है, एडन माकरम बाय द वे साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरो है, सबसे असली हीरो है। एडन माकरम के बिना टेस्ट मैच जीत नहीं पाते। एक एडन माकरम, दूसरा कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने जो बॉलिंग करी है उसकी बात करेंगे, प्लस बवुमा की बैटिंग की बात करेंगे, लेकिन जो माकरम ने करके दिखाया ना भाई, दिस वाज माकरम का पराक्रम। क्योंकि माकरम अगर नहीं चलता, माकरम ये 100 नहीं मारता, तो मुझे नहीं लगता कि नीचे से आपका ये जितने भी बाकी बैटर थे, मुझे उन पर भरोसा नहीं था कि वो जितवा पाएंगे। लेकिन माकरम खड़ा रहा, उसने ये मेक श्योर करा कि मैं जितवा के जाऊंगा। बाय द वे, ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो 2018 के अंदर माकरम जब क्रीज पे खड़ा हुआ था तो सैंड पेपर वाला इंसिडेंट हुआ था, तभी हुआ था इंसिडेंट। क्यों हुआ था? क्योंकि भाई माकरम ठोकता है इनको। माकरम, मैंने आपको पहले बताया कि हंटर है वो ऑस्ट्रेलिया का, जहां उसको ऑस्ट्रेलिया दिखती है वो पेड़ पाल की तरह आता है। और ये तो WTC फाइनल था, कोई हल्की बात नहीं थी कि आपको लग रहा है कि नहीं जी बिल्कुल हल्का था। टेस्ट मैच का फाइनल BGT, बाय द वे हम लोग हारे थे, हम हारे थे BGT 3-1 से। वो लोग, एक मौका मिला है, एक मौके पे ऐसा हथौड़ा चलाया ना उन लोगों ने, खत्म करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मार्को एंसन का अभी जो इंटरव्यू कर रहे हैं ग्रेम स्मिथ, इन्हीं के नाम है सबसे ज्यादा टेस्ट विन्स एज अ कैप्टन। यस, सही बात है। आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं भाई, साउथ अफ्रीका फाइनली जो है वो ट्रॉफी जीता है, वो भी किसमें? टेस्ट मैचेस में। और देखो कभी ना कभी तो होना ही था। आप अगर रीसेंट हिस्ट्री देख लें साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की, पिछले 2-3 साल अगर आप उठाकर देख लें, 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ही बाहर कर दिया बाय द वे, वहां का भी आप एक तरीके से बदला देख लीजिए। 2024 T20 वर्ल्ड कप, ये लोग फाइनल खेलते हैं, वहां पर एक जीता हुआ फाइनल जो है वो हार जाते हैं, वहां से सबक लिया। और वहां पर कप्तान कौन था इनका? एडन माकरम, जो इस मैच का सबसे बड़ा हीरो है। उसके बाद आप देख लीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंडिया ने मौका दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये तो डिजर्व करके आ रहे थे, अर्न करके आ रहे थे, सबको हरा के आ रहे थे। और यहां पर लॉर्ड्स में आकर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को आज हरा दिया, और वंस अगेन एडन माकरम जो है इनके लिए हीरो बनाए। तो ये तो भाई राइटिंग ऑन द वॉल था, कहीं ना कहीं होना ही था, आज नहीं कल नहीं, क्योंकि इतना क्लोज आ रही थी साउथ अफ्रीका, हर बार इतना क्लोज। और इनकी हमेशा की प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार प्लेयर फिनिश कौन करेगा, कौन आएगा ऐसा कप्तान, कौन आएगा ऐसा प्लेयर के भाई जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी रन बनाएंगे, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी विकेट। बाय द वे, डोंट फॉरगेट कगिसो रबाडा।
कगिसो रबाडा की जो इस मैच में एपिक परफॉर्मेंस, यार 9 विकेट उसने लिए हैं यार। अगर आप 5 हो जाता पता है, दूसरी पारी में 10 विकेट हो जाती है, 5 ही था, 10 4 विकेट हो आउट कर जाती दिए है। थे, एक रह गया था। जो बाय द वे जो रबाडा की आप बात करो ना, रबाडा पे थोड़े दिनों पहले बहुत बात चल रही थी कि वो ड्रग केस कुछ चला था, बहुत ड्रग केस चला था, वो लगातार बात चल रही थी, लोग बात कर रहे थे कि यार रबाडा बैन ना हो जाए, रबाडा ऐसा ना हो कि खेल ना पाए WTC फाइनल। लेकिन वो क्लियरेंस मिली उसे वहां पे, फिर आके वो खेला और उसने खेल के यहाँ पे मैच जितवा दिया भाई, सील डन एंड डस्टेड, अकेले दम पे भाई ख्वाजा को आउट कर दिया। यानी कि पूरी की पूरी बैटिंग लड़खड़ा गई, जो बैटिंग इतना कर रहे थे कि नहीं जी। और बाय द वे पैट कमिंस ने क्या बोला था, पैट कमिंस ने टॉस पे ये बोला था कि वी विल एंजॉय द एवरी मोमेंट, वी विल एंजॉय एवरी मोमेंट। अब आप एंजॉय करें क्योंकि आपने बहुत बातें कर ली थी। और एक और चीज, एक थोड़े दिनों पहले ना एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था जहां पे बोला गया था कि ना, मतलब रिपोर्टर जो थे वो बता रहे थे कि ना किसी ने बोला ऐसा कि रबाडा जो है वो आपसे ज्यादा बेटर बॉलर है, ऐसा रिपोर्टेडली, पैराफ्रेज कर रहा हूं, ये मतलब था। कमिंस को ये बोला गया था कि रबाडा आपसे बेटर बॉलर है, तो कमिंस ने बोला था कि वील सी, देखते हैं वील सी, उन्होंने ओके भी बोला एंड वील सी बोला। यार भाई हमने देख लिया, बॉलर देख लिया कौन बेटर होगा, लेकिन जो काम आज रबाडा ने करा है भाई, जो काम रबाडा ने इस टेस्ट मैच में करा है, मैं फिर से वही बोलूंगा, रबाडा एंड एडन मार्करम, इन दो बंदों के बिना ये WTC फाइनल की जीत बहुत मुश्किल थी। इन दोनों ने आपको अकेले दम पे मेरे सामने दिवा दिया। और बाय द वे इनके खोटे सिक्के भी चल गए, लुंगी एनगीडी ने सही टाइम पे डिलीवर किया ना, आउट किया स्मिथ को। देखो रबाडा है, मार्को येंसन, लुंगी एनगीडी, सबका एफर्ट था। लेकिन एक चीज है कि कप्तानी के मामले में वैसे पैट कमिंस ने अब तक कुछ नहीं हारा था, जहां जहां कप्तानी की थी हर जगह जीते थे। यहां भी लग रहा था कि वो यहां पे भी उस रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे। कमिंस का तो रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन भाई टेम्बा बवुमा का रिकॉर्ड इंटैक्ट है। टेस्ट मैचेस में टेम्बा बवुमा अभी भी अनबीटेन चल रहा है, अनबीटेन रन उनका चल रहा है लगातार। 11 टेस्ट मैचेस हो गए, 9वीं जीत, और 9वीं जीत बड़ी स्पेशल है बिकॉज WTC फाइनल में हराया है पैट कमिंस जैसे कप्तान को, जो वन ऑफ द लेजेंडरी स्टेटस जिसको ऑलरेडी मिला हुआ है कप्तानी में। अगर आप देखोगे ओवरऑल उस कप्तान को हराना भाई साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में, मुझे लगता है कि टेम्बा बवुमा, बड़े बड़े कप्तान आए हैं लेकिन टेम्बा बवुमा सबसे ऊपर अभी इस जीत के बाद हो गए ना, यहां से टेम्बा बवुमा मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के इतिहास के सबसे बड़े कप्तानों में शुमार हो जाएंगे भाई। टेम्बा बवुमा हासिल किया, टेम्बा बवुमा लेजेंडरी कैप्टन, एडन मार्करम लेजेंडरी बैटर, और अब धीरे धीरे वो भी लेजेंड बनने की तरफ ही जाएगा क्योंकि मार्करम बन गया, पहला T20 वर्ल्ड कप, पहला ICC फाइनल मार्करम की कप्तानी में खेला साउथ अफ्रीका ने। चलो हार गए वहां पर, ये फाइनल प्रोबेबली प्लेयर ऑफ द मैच है वो यार। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच होना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही बड़ी बात। अकेले दम पर उसने जो है वो 282 रन चाहिए थे, 140 रन ऑलमोस्ट बना के गए यार। आधे रन वहां पर एडन मार्करम ने बनाए, और पूरी टीम, पूरी साउथ अफ्रीकन टीम, अभी वहां पर केशव महाराज से बात चल रही थी, फूट फूट कर केशव महाराज जो है वो इमोशनल हो रहे थे, आंसू आ रहे थे। टेम्बा बवुमा वहां पर इमोशनल है, पूरी टीम इमोशनल है भाई। और क्यों ना हो, 27 साल बाद अगर आपकी हिस्ट्री में एक ऐसा मोमेंट आए, आप कोई WTC, आप कोई ICC फाइनल जीते, तो भाई खुशी के गम है, वो भी टेस्ट क्रिकेट यार, सबसे बड़ा फॉर्मेट, सबसे बड़ी मुश्किल। मैं बोलूंगा भाई 9 जीत 2 ड्रॉ 1 भी हार नहीं, दैट्स लॉर्ड टेम्बा बवुमा फॉर द रीजन, दैट इज लॉर्ड टेम्बा बवुमा फॉर अ रीजन। भाई उसने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा, ड्रॉ हुए थे 2, 9 उसने जीते हैं भाई। तो उसने ये बताया है कि ठीक है भाई, पैट कमिंस की भी स्ट्रीक होगी कि एज अ कैप्टन ये फाइनल नहीं हारता, लेकिन मैं भी तो कुछ स्ट्रीक लेके आ रहा हूं यार। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं, और बाय द वे फाइनली जॉन बन गया डॉन, जॉन फाइनली डॉन बन गया है, जिसकी बातें चल रही थी। बवुमा के लिए किसने सोचा था, जब लगातार पिक्चर्स भी आ रही थी, विजुअल्स भी आ रहे थे, लोग बवुमा का मजाक उड़ा रहे थे कि बवुमा का जीत पाएगा। अरे पूरी साउथ अफ्रीकन टीम का मजाक उड़ा रहे थे यार, ये क्या जीत पाएगा। और फाइनल ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया भाई। अब हट गया, इन्होंने, साउथ अफ्रीका ने एक बहुत अच्छी चीज कर दी है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर से फाइनली 27 साल बाद ये चोकर्स वाला टैग हट गया है। 27 सालों से वो मुझे चोकर कह रहा था, पर मैं चोकर नहीं, चैंपियन है, चैंपियन। ये कहानी उस साउथ अफ्रीका की है जो आज से कुछ महीने पहले केवल 32% वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन की तरफ थी। ये कहानी उस साउथ अफ्रीका की है जो शायद दूसरी पारी में 80% लोगों की पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन मार्करम बवुमा ने कहा
हम इतिहास रचने आए हैं, हम वो करने आए हैं जो शान पोलक नहीं कर पाए, मकाया एंटनी नहीं कर पाए, हर्शल गिब्स नहीं कर पाए, जो जैक कैलिस नहीं कर पाए, ग्राहम स्मिथ नहीं कर पाए, एवी डिविलियर्स नहीं कर पाए, हाशिम अमला, डेल स्टेन जैसे खिलाड़ी नहीं कर पाए। वो काम टिम्बा बबूमा और एडन मार्करम ने कर दिया। 27 सालों बाद आईसीसी की ट्रॉफी को जीत लिया और हराया उस टीम को जिस टीम का आईसीसी के टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दबदबा था। वो टीम जो फाइनल में कभी हारी नहीं थी, वो उस टीम में खिलाड़ी जिन्हें इस बात का गुमान था कि भाई हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस आईसीसी के टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं हारते। वो टीम जिसको लेकर शोएब अख्तर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में पहुंची है तो वो मॉन्स्टर बन जाती है। वो टीम जिसने पिछली बार इंडिया को फाइनल में हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, ओडीआई वर्ल्ड कप के, वो ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल में हारने के लिए नहीं जानी जाती है, उस ऑस्ट्रेलिया को हराकर लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीकन्स को यह मूवमेंट हमेशा याद रहेगा। केशव महाराज का रोना मैं कह रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने तो ये बनता भी था, क्योंकि 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो जीता हुआ मैच हार गए थे। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल वो हार गए थे। 2002, 2006 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए थे। 2007 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो हार गए थे। 2009 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो हार गए थे। 2011 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हार गए थे। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए थे। 2014 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे। 15 में भी सेमीफाइनल हारे थे। 23 में भी सेमीफाइनल हारे थे और 24 में फाइनल हार गए थे। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हार गए थे। तो जो मैंने कहा आपसे कि साउथ अफ्रीका हमेशा सेमीफाइनल पहुंचती है लेकिन वो हार जाया करती थी, लेकिन इस बार उसने जीत दर्ज की है। कमाल का इतिहास यार, कमाल का इतिहास। मतलब क्रिकेट की किताबों के पूरे कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया है। साउथ अफ्रीका को 27 सालों से दुनिया चोकर कह रही थी। 2015 में वो ट्रॉफी जीत सकते थे ओडीआई वर्ल्ड कप की, नहीं जीत पाए, आज तक डिविलियर्स रोते हैं। 2024 में मार्करम ट्रॉफी के इतने करीब थे, क्लासन और मिलर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, वो ट्रॉफी उनके हाथ में आकर चली गई। लेकिन जैसे इंडिया ने 2023 हारने के बाद 2024 में ट्रॉफी उठाई थी, ऐसे ही अफ्रीका ने 2024 हारने के बाद 2025 में ट्रॉफी उठा ली है। क्रिकेट की किताबों से वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया है कि हम चोकर नहीं हैं, हम चैंपियन हैं, और दिस टाइम फॉर चैंपियन अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। खिलाड़ियों की आंखों में आंसू देखने लायक थे भाई साहब, वो इतिहास रच रहे थे। मतलब कितना मजाक उड़ाया था। आप देखो मजाक टिम्बा बबूमा का, कोई उसे नाटू बोले, कोई छोटू बोले, कोई कलुआ बोला, किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो है ये कोटे पे खेलता है। वैसे बहुत सारी चीजें पर्सनल हिटिंग पे जा रही थी और कई सारी चीजें उनके यहां पर है भी सिस्टम ऐसा, उनके यहां ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब किताब जो है, कोटा सिस्टम जो है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि दुनिया को संदेश दिया कि उनके यहां ब्लैक एंड व्हाइट एक है। वो जब मार्करम का शतक लग रहा था तो जिस तरह से बबूमा सेलिब्रेट कर रहे थे वो मेरे लिए बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट था। वो जब मैच जीतने के बाद केशव महाराज की आंखों में आंसू थे, वो बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट था। और शायद उनकी जीत की भूख जो थी वो ज्यादा थी। शायद ये भूख का ही असर था कि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ने के बाद भी साउथ अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया, वरना 212 पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के थे, 138 पर सिमट जाती है आपकी साउथ अफ्रीका, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया 210 जाती है। 282 चाहिए थे। इस मैच में किसी खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाया था, इस मैच में 250 नहीं बना था, और उस मैच में 282 प्लस चौथी इनिंग में बनता है तो इतिहास बनना पक्का था। इतिहास बन गया। ऑस्ट्रेलिया 15 सालों के बाद आईसीसी टूर्नामेंट हारी है। जॉश हेजलवुड पहली बार आईसीसी का फाइनल हारे हैं। मिच मार्श, मिशेल स्टार्क पहली बार आईसीसी का फाइनल हारे हैं। और ये टिम्बा बबूमा और उनकी टीम की कहानी है। ये उस टीम की कहानी है जहां पर नई पीढ़ी के बच्चों ने सिर्फ चोकर सुना था, उन्होंने जीत या चैंपियन शब्द नहीं सुना था। और आज साउथ अफ्रीका के सारे बच्चे इस बात को छाती ठोक कर कह रहे हैं कि चोकर नहीं, चैंपियन है मैं, चैंपियन है मैं। इसीलिए शायद ग्राहम स्मिथ वहां पर मोबाइल कैमरा लिए खड़े थे, डिविलियर्स वहां मोबाइल कैमरा लिए खड़े थे, क्योंकि यह पल साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को पूरी तरह से बदल देगा। साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसे हर बार कोई भी टूर्नामेंट हो आप आंख मूंद के टॉप 4 में रख देते हैं, लेकिन जब बात टॉप 2 की आती है तो सारी दुनिया साउथ अफ्रीका को टॉप 2 से निकाल दिया करती थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि अफ्रीका तो चोकर है, ये कहां जीतेगी। 2024 में इंडिया के साथ जो वर्ल्ड कप था,
जीता हुआ मैच वो हार गए थे। लेकिन इस मैच में बबू ने बताया कि यार आई एम वेरी डिफरेंट, हाइट कम है लेकिन फाइट ज्यादा है, और वो फाइट दिखाई पड़ी। बबूमा टेस्ट कप्तान के तौर पर 10 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ है और आज तक 1 मैच नहीं हारे। लॉर्ड बबूमा जिंदाबाद। अफ्रीका के इतिहास के पहले कप्तान जिन्होंने ट्रॉफी उठाई। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब साउथ अफ्रीका। विलियमसन के बाद पैट कमिंस, और वो पैट कमिंस जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को किया था, उन्हें लॉर्ड बबूमा ने साइलेंस कर दिया। कमाल की कहानी यार, कमाल की कहानी। अफ्रीका जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पैट कमिंस आईसीसी कैप्टन के तौर पर फिलहाल बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप उनके मैचेस देखोगे तो वो लगातार जीत रहे थे। और अफ्रीका इसलिए खुश होगी क्योंकि शान पोलाक, ग्रेम स्मिथ, डिविलियर, फाफ डुप्लेसी, इन सब ने जो नहीं किया था वो अब हो गया। 27 साल यार, इससे पहले कहां आप याद करो, शायद हैंसी क्रोनिया ने कोई टूर्नामेंट जीता था जो चैंपियंस ट्रॉफी था। कोई भी वैसे मेजर टूर्नामेंट भी नहीं जीता इन्होंने। वो जो टूर्नामेंट था वो चैंपियंस ट्रॉफी था जिसे इन्होंने उठाया था, और उस टूर्नामेंट के बाद से कहीं इनका कोई अता पता नहीं था। हालांकि माकरम एक कैप्टन के तौर पर जब शुरुआत किए थे तो 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। माकरम इस बार भी कमाल रहे, 136 रन बनाए, ऑलमोस्ट मैच को खत्म कर दिया था, 4-5 रन बाकी थे जब वो आउट हुए, और वो पेनफुल था उनके लिए। बट माकरम व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ कैरेक्टर। माकरम को बैटिंग करते देखना ब्यूटीफुल था, आईसाइट के लिए ब्यूटीफुल था। वो जो कमिटमेंट थी, वो जो डेडिकेशन थी, वो बता रही थी कि यार एक खिलाड़ी मेंटली कितना प्रिपेयर होकर आया है। वो इस बात को लेकर क्लियर है कि चंद्र टले सूरज टले, इस बार जीत नहीं टलेगी। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि जब 282 चेस करने थे, खत्म था। माकरम ने पहले हेजलवुड को आउट किया, जो विकेट निकाला स्टार्क के साथ जब वो खेल रहे थे और पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, और फिर बैटिंग में जो डेडिकेशन थे, ओपनिंग करने आए, पहली बॉल खेली और पहली बॉल से लेकर एंड के ओवर तक ले गए, और उसके बाद यहां पर ये जीत दर्ज करवाई। तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। एंड आई एम श्योर माकरम जो है वो साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे। ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो है ये उनकी जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। 13 आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट हारने के बाद आखिरकार साउथ अफ्रीका चोकर से चैंपियन बन गई है। आपने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा है, और फाइनली जो आप कहते थे कि चोकर्स हैं, चोकर्स नहीं है साउथ अफ्रीकन ने बड़ा दलेरी के साथ ये फाइनल जीता है। रीजन वाई, मेरा दोस्त बबूमा मेरा जो छलांगे मारता है, वो ऐसे करके इंजरी में खेला, तगड़ा खेला है, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। लेकिन माकरम उसकी एक गैलेंट एफर्ट की वजह से ये टेस्ट मैच बाहर निकला है। उसने 150 जो किया है बड़ा कमाल का किया है। अगेन रबाडा कमिंग बैक फ्रॉम स्मॉल बैन, नो आउट किए हैं, क्या ज़बरदस्त बॉलर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री। वो भी जाएगा लाइक डेल स्टेन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी टीम को हराना आसान काम नहीं था। सारे डाउन अंडर सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका वुडंट बी एबल टू नॉक दिस टीम डाउन बिकॉज प्रेशर सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलती। बट हैविंग सेड दैट, माकरम की इनिंग्स, फिर पैट कमिंस का स्पेल, रबाडा का स्पेल, छोटी छोटी इनिंग्स होती रही यहाँ इन बिटवीन, 200, 150, फिर 250। लंबा टेस्ट मैच, लंबा स्कोर वाला टेस्ट मैच नहीं हुआ। बट अगेन यहाँ पे सिर्फ ये था कि ये जो अपने नर्व होल्ड कर लेगा, थोड़ा सा बैटिंग लंबी कर लेगा। लेकिन लॉर्ड्स का आखिरी सेशन जैसे 99 वर्ल्ड कप में अगर हम दूसरी बैटिंग करते तो बैटिंग बहुत आसान हो जाती थी। तो लॉर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द टेस्ट मैच में बेहतर खेलता है, विकेट बेहतर खेलता है, सीम इतना ज़्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन दें एज अ बैट्समैन आप स्कोर बना सकते हैं। और बट गैलेंट इनिंग्स बाय माकरम। ये टेस्ट मैच जरूरी क्यों था जीतना? आपको पता है साउथ अफ्रीका के हालात का पता है, क्रिकेट बोर्ड का पता है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है कंट्री, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द एंटायर प्लैनेट, साउथ अफ्रीका। आई मीन लाइक वी हैवंट बीन टू केप टाउन, स्टर्नबुश, I mean, if you haven't been to this sort of places, आपको पता ही नहीं है कि कितनी खूबसूरत जगह है। और it's falling apart, the people are leaving, और साथ आपको कलर प्लेयर खिलाने पड़ते हैं, सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती है। इतने वाइट्स खेलेंगे, इतने ब्राउन खेलेंगे, इतने ब्लैक्स खेलेंगे। सो वो बड़ा मुश्किल है उनकी टीम का एक कॉम्बिनेशन को सेट करना। बट सारा ओवरकम करते हुए उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता।
और ये जीत उनको ज़रूरी थी। क्लासन रिटायर हो चुके हैं, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज, बट अगेन यू नो आई फील हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका। रीजन वाई, बिकॉज ये चीज़ उनके लिए यूनाइटिंग फैक्टर बन जाती है फॉर साउथ अफ्रीका। बवुमा एक टांग पे खेल रहा है, ये करेज है। मैंने बोला था, इज अ फाइटर। अगर बवुमा आउट हो गए होते, और सबसे इनफैक्ट आप देखो ना, इनका एक्सपीरियंस जो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस क्या है? बवुमा और माकरम दो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं। इनफैक्ट ये दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये जो गेंदबाज हैं, इनको कभी खेला होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक कि रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, डेविड बेडिंगम, इन्होंने किसी ने ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलिंग अटैक खेला ही नहीं है, जिसकी सिर्फ दहशत ही होती है कि यार ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक। ऑस्ट्रेलिया 1,500 तो इनकी विकेटें हैं चारों की मिलाकर आपस में, 500-550 तो उसकी अकेले की है, नेथन लायन की। तो और बवुमा आप देखो, पहली दूसरी बॉल देखो उन्होंने क्या किया, ऊपर पड़ी, उन्होंने कहा जा ले, ऊपर से ही मार दिया, उन्होंने क्लियर करा है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने ना कहा कि इनकी ना टांग टूटी हुई है। अब पता नहीं, बवुमा इज अ वेरी स्मार्ट थिंकिंग क्रिकेटर, उनकी लिंप कर रहे थे वो। ऑस्ट्रेलिया को एक काम करते हैं, इनसे ना इनको थोड़ा दौड़वाते हैं। फील्ड खोल दिया उन्होंने, और हुआ क्या, वो बंदा फाइटर निकला, वो तो बनाता गया, रन बनाता गया। 65 नॉट आउट बैठा है तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद, 102 पे वो बैठा है, 69 चाहिए, कल आना है, पहले सेशन में रन बना देने हैं इन्होंने। और पहला आईसीसी टाइटल जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम, जो ना कर सके। मतलब ऐसे प्लेयर आए हैं। मैं आपने केपलर वेसल्स की बात करी, हैंसी क्रोनी की टीम में देखो, एक से बड़ा एलन डोनाल्ड थे उस टीम में, डेल स्टेन को मैं देख रहा हूं, बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका की हैंसी क्रोनिये के टाइम पे ही थी कंप्लीट, पर वो नहीं जीत पाए। गैरी कर्स्टन ये जीत ही नहीं पाए ना, डेल स्टेन, नीचे लैंस क्लूजनर आए थे, ग्राम स्मिथ, नहीं वो तो कमाल है। ऐसे आप देखो इस टीम में, अगर मतलब आप देखो एक लेजेंड के नाम पे एक रबाडा है और माकरम नहीं, हाँ मतलब यस यू राइट, हाँ। और आज ये WTC फाइनल खेल रहे हैं। बहुत लोगों ने बोला अरे यार 11 टेस्ट मैचेस इनको टोटल मिले थे इस पूरी साइकिल में, और ये तो फाइनल खेल गए, तो गलत है। वहां इंग्लैंड ने 22 खेले, इंडिया ने 19 खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 19 खेले। आइडियली ये तो भाई बाकी टीमों ने क्यों नहीं रखे इनके साथ टेस्ट मैचेस? मना किया था, रख लो ना आप। एक्चुअली इन्होंने टेस्ट मैचेस की ना प्रोफाइल बढ़ाई है। ये जो कहते हैं ना हम लोग कि यार हम क्यों, आप बोलते हैं ना हम लोग यार साउथ अफ्रीका इज अ रियल टेस्ट, अब तो आप एक बात बताऊं जीत लिया भाई, दिल से बहुत खुशी हुई। आई थिंक पूरी दुनिया को बहुत खुशी हुई होगी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत मेहनत की है इस टीम ने और बहुत गालियां खाई हैं इस टीम ने। चौकर्स के नाम पे इनको बेइज्जत करके पूरी दुनिया में लोगों ने रख दिया कि यार चौकर्स हैं। मैं मानता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में इनको बहुत ज़्यादा चौकर्स बोला गया। जीते हुए मैचेस हारते थे, सेमीफाइनल में नहीं पहुँचते थे, फाइनल में नहीं पहुँचते थे, जीता हुआ मैच होता था सेमीफाइनल में से बाहर हो जाते थे। तो मतलब ये सिलसिला जो है ये 1992 के वर्ल्ड कप से जो है वो स्टार्ट हुआ। आपको याद है कि 92 के वर्ल्ड कप में ये टीम आई थी, इतने अरसे के बाद बैन लगा रहा इनके डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, इनकी साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर। फिर उसके बाद जब ये आए सीधा सेमीफाइनल खेला तो सारी दुनिया एकदम हैरान हो गई कि यार ये कौन सा सिस्टम है, ये क्या चीज़ है, ये कौन से सिस्टम में रहते थे जहाँ पे क्रिकेट नहीं होती थी, क्रिकेट पे बैन लगा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं सकते। तो ये क्या सिस्टम था जिसकी वजह से ये टीम एकदम से आई और 92 के सेमीफाइनल में आ गई। तो सिस्टम उस टाइम भी तगड़ा था। ये ना बोलें कि जी इस टाइम तगड़ा था तो फलाने की वजह से ये हो गया, तो फलाने की वजह से हो गया। ओ भाई साउथ मैं बड़ा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ आगे पीछे वहीं बिला वजह लोगों की बातें की जा रही हैं कि जी उनकी वजह से सब कुछ हो गया। ओ भाई मेरे 1992 में जब ये टीम सेमीफाइनल में आई थी उस टाइम से ये सब कुछ था, उस टाइम से ये सिस्टम तगड़ा था, इसीलिए टीम जो है वो फर्स्ट क्लास सेमीफाइनल में आई थी। तो मतलब यानी 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ये टीम कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सकी थी। और यकीन करें कि बवुमा हो गया या ये साउथ अफ्रीकन टीम हो गई, इन्होंने ये इवेंट जीत के अपनी कंट्री को वो गिफ्ट दिया है
मतलब यानी साउथ अफ्रीकन्स इतने खुश होंगे, आवाम इतनी खुश होगी, प्लेयर्स हो गए, कैप्टन हो गए, इनकी टीम मैनेजमेंट के लोग हो गए, कोचिंग स्टाफ के हो गए, वो इतनी खुशी महसूस कर रहे होंगे। और जो कि हमें नज़र भी आया जीतने के बाद, उसकी वजह यह है क्योंकि आईसीसी का इवेंट इस टीम के लिए हर कोई ये सोचता था कि यार वाइट बॉल का इवेंट है, ये जो भी है, ज़्यादातर वाइट बॉल की मैं बात करता हूँ कि वाइट बॉल के इवेंट में दोनों फॉर्मेट में, T20 और वनडे में, जब भी कोई भी इवेंट स्टार्ट होता था, हर बंदा ये कहता था कि साउथ अफ्रीका की टीम तो 4 टीमों में आएगी, साउथ अफ्रीका की टीम 4 टीमों में आएगी और ये ऐसी टीम है कि किसी टाइम इवेंट भी जीत सकती है। तो इस टीम के लिए इतनी ज़्यादा लोग बातें करते थे और जब ये टीम हारती थी आपने देखा कि क्या हालात होते थे। अब मुझे एक बात बताओ, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये टीम इवेंट नहीं जीती थी, ठीक है, लेकिन आप मुझे बात बताओ, जितना अरसा भी प्लेयर्स खेलते रहे, चाहे मैं आशिम आमला की बात करूं, चाहे मैं स्मिथ की बात करूं, चाहे मैं डिविलियर की बात करूं, चाहे मैं फाफ डुप्लेसिस की बात करूं, चाहे मैं जैक कैलिस की बात करूं, या शॉन पॉलक जिस टाइम खेलते रहे, एलन डोनाल्ड खेलते रहे, या और बड़े बड़े नाम साउथ अफ्रीका से खेलते रहे, क्या इनको धक्के दे के टीम से फारिग किया जाता था? क्या इनको ये बोला था चल बे चल निकलो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, इतने बड़े चैंपियन बनते हो, कभी तो तुम लोगों ने हमें आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया? क्या इनको फारिग किया जाता था? क्या इनकी कप्तानी को धक्के मार के निकाला जाता था? इनकी कप्तानी को कहते थे जिस तरह हमारे थके हुए सिस्टम के में जो क्रिकेटर्स का हाल होता है, क्या ये हाल होता है? हमारे थके हुए सिस्टम के अलावा किसी दुनिया की क्रिकेट में ऐसा हाल नहीं होता। तो ये वही माकरम है ना, ठीक है, जिसने आज आईसीसी का इवेंट जितवाया 136 रन करके। बवूमा ने आउटस्टैंडिंग 66 रन की इनिंग खेली, लेकिन ये माकरम 136 रन की इनिंग नहीं खेलता तो साउथ अफ्रीका बाहर हो गया था। 2017 से डेब्यू हुआ है माकरम का अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का, ठीक है, 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर उसने कितने इवेंट्स खेले? क्या उसने जितवाया कभी अपनी टीम को? या उसके साथ जो प्लेयर्स खेलते रहे क्या कभी जितवाया? क्या मकरम को धक्के दे के टीम से बाहर किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया का ये सिस्टम है, ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। जब अच्छा प्लेयर कोई होता है, चाहे वो कोई इवेंट जितवा पाए या ना पाए, उसको हमेशा कैरी किया जाता है टीम के साथ, क्योंकि ये समझा जाता है ये एक सिस्टम का हिस्सा है। ये समझा जाता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, टॉप क्लास का है, अगर नहीं जितवा पा रहा लेकिन इसके रन्स टीम को फायदा दे रहे हैं, क्योंकि टीम रन्स कर रही है, बड़े बड़े रन्स कर रही है, उसके साथ ऐसे प्लेयर शायद आ जाएं या डेवलप हो जाएं जो मैच विनिंग इनिंग खेलें। भाई दुनिया के मैं आपको कितने प्लेयर ऐसे बता दूं जो कभी मैच विनिंग प्लेयर रहे ही नहीं, लेकिन वो दुनिया के टॉप के प्लेयर्स थे, ठीक है ना, वो दुनिया के टॉप के प्लेयर रहे हैं, उनको कभी भी धक्के दे के टीम से फारिग नहीं किया गया। ये हमारे थके हुए थर्ड क्लास सिस्टम में होता है। तो आज अगर मकरम को फारिग किया हुआ होता साउथ अफ्रीका की टीम से, तो मकरम ना होता, ना ये साउथ अफ्रीका की टीम ये इवेंट जीतती। वो बात की बात है, इसकी जगह कोई और हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये टेस्ट मैच मकरम ने जितवाया है, नो डाउट। मैं जिस तरह पहले बोला, बवूमा ने साथ दिया, वो कैच अगर पकड़ लेता स्मिथ स्टार्क की बॉल पे जब बवूमा बैटिंग करने आए थे शुरू में ही, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन आप देखो क्या क्लास किस्म की सेंसिबल इनिंग, समझदारी से इनिंग, कोई गंदा शॉट नहीं, स्लो विकेट था, लो विकेट था, अनइवन था, मुश्किल हो रही थी सब कुछ, ब्रेक भी नेथन लाइन को होने लग गया, लेकिन सेंसिबल बैटिंग की, खड़ा रहा। पत्नी को 6-7 घंटे सेशन तो उसने बैटिंग कर गया। वो इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के आगे, जो कि हम ये सोच रहे थे 200 रन भी बहुत है साउथ अफ्रीका के लिए, नो डाउट विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ, विकेट स्लो हुई, वो स्विंग सीम सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के आगे 282 रन चेस करना बहुत बड़ी बात है।